नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। मैं श्यामलाल बरवड़ कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, आदाब और खैर मकतब है। आज का नया वीडियो होगा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चार गर्भित नोट्स हैं, उसमें से मैंने ये टॉपिक उठाया है। दोस्तों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। आप शेयर कमेंट लाइक करेंगे तो मेरा भी थोड़ा हौसला बुलंद रहेगा। दोस्तों, मैं ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करता हूं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां, उसमें सबसे पहले मैं पद्धति लेता हूं वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति, इस पद्धति में इतिहास लेखक कवियों का परिचय वर्णमाला के क्रम के आधार पर किया गया। किसके आधार पर किया गया? वर्णमाला के आधार पर किया गया। वर्णाक्रम नाम ही वर्णाक्रम पद्धति है। वर्णानुक्रम पद्धति, तो इस पद्धति में इतिहास के कवियों का परिचय वर्णमाला के क्रम के आधार पर दिया गया है। ये ध्यान रखना, वर्णमाला, वर्णानुक्रम वर्णमाला के आधार पर इनका परिचय दिया गया है। यह इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति है। यह इतिहास लेखन की यह अविकसित पद्धति है। इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले गासादातासी, जो एक अंग्रेज इतिहासकार हुए द्वारा रचित, उनके द्वारा रचित ग्रंथ है। इस द्वारा हिंदुस्तानी में इनका प्रयोग किया गया है। इसका वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम गासादातासी द्वारा रचित ग्रंथ है हिंदुस्तानी में किया। और इसके साथ में शिव सिंह सेंगर ने भी इसका प्रयोग किया। शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, इसमें भी वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। वर्णानुक्रम पद्धति किसे कहते हैं? उसमें कवियों और लेखकों का परिचय वर्णमाला के अनुसार दिया जाता है, उसको वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। और इस पद्धति में दो इतिहासकार आए, एक तो गासादातासी जिसका ग्रंथ है हिंदुस्तानी, और एक आया है शिव सिंह सेंगर जिसका ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। दोनों ने इसका प्रयोग किया। अब देखिए, इस पद्धति का, वर्णानुक्रम पद्धति का दोष क्या है? दोष यह है, इस पद्धति में लिखित इतिहास ग्रंथ साहित्य कोश के समान लगते हैं। यह सबसे बड़ा दोष है। जो लिखित इतिहास ग्रंथ है वह साहित्य कोश के आधार पर लगते हैं। इस पद्धति में लिखित इतिहास ग्रंथ साहित्य कोश के समान लगते हैं, इसलिए सबसे बड़ा दोष है। यह पद्धति सर्वाधिक अनुपयोगी एवं दोषपूर्ण रही है। इतिहास में यह पद्धति सर्वाधिक अनुपयोगी एवं दोषपूर्ण रही है। अब दूसरी पद्धति की बात करें तो दूसरी पद्धति है कालानुक्रमी पद्धति। कालानुक्रमी पद्धति काल के अनुसार, ये तो वर्णानुक्रम पद्धति थी वर्णमाला के अनुसार, यह है कालानुक्रम पद्धति काल के अनुसार। कालानुक्रम पद्धति, इस पद्धति में कवियों तथा लेखकों का वर्गीकरण ऐतिहासिक तिथि क्रम के आधार पर किया गया। इस बात को आप नोट कर लेना, ऐतिहासिक तिथि क्रम के आधार पर किया गया। इसमें तो किया गया वर्णमाला के आधार पर, और इसमें किया गया ऐतिहासिक तिथि, यानी तिथि कालक्रम क्या था उनके आधार पर इसका निर्णय लिया गया, वर्गीकरण किया गया। इस पद्धति पर रचित ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसके रचयिता है जॉर्ज ग्रियर्सन। ये ग्रियर्सन ने इसके आधार पर ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लिखने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। और इसमें दो ग्रंथ आए हैं, एक तो है गासादातासी द्वारा लिखित ग्रंथ है हिंदुस्तानी, दूसरा है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। और मित्रों,
काल कर्मानुसार पद्धति के अंदर मिश्रण बंधु भी आते हैं। मिश्रण बंधु उन्होंने लिखा मिश्रण बंधु विनोद। मिश्रण बंधुओं में 3 भाई हैं, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। 3 बंधुओं का यहाँ नाम आता है। तीनों को मिलाकर मिश्र बंधु नाम दिया गया और इनके द्वारा रचित ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, जो काल कर्मानुसार पद्धति के आधार पर लिखा गया। इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष दोस्तों यह है, युगीन परिस्थितियों तथा कवियों की प्रवृत्तियां इस पद्धति में स्थान न पा सकी। ये सबसे बड़ा दोष है, युगीन परिस्थितियों तथा कवियों की प्रवृत्तियों का इस पद्धति में स्थान न पा सकी। ठीक है ना, ये इनका सबसे बड़ा दोष है। अब मैं मित्रों तीसरी पद्धति की बात करूं तो वह है विधेयवादी पद्धति, जो महत्वपूर्ण पद्धति है विधेयवादी पद्धति। इसको आप नोट करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पद्धति के जनक हिप्पोली एडोल्फ टेन है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है हिप्पोली एडोल्फ टेन। विधेयवादी पद्धति के जनक हिप्पोली एडोल्फ टेन है। इस पद्धति में साहित्य संबंधी आंकड़े एकत्रित करने के साथ साथ तदयुगीन वातावरण एवं परिस्थितियों तथा जातीय परंपराओं का विश्लेषण किया गया। इंपॉर्टेंट है, जातीय परंपराओं का विश्लेषण किया गया किसमें? विधेयवादी पद्धति के अंदर। और यह लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो आप पढ़ रहे हैं अभी। इस पद्धति में साहित्य संबंधी आंकड़े एकत्रित करने के साथ साथ तदयुगीन वातावरण एवं परिस्थितियों तथा जातीय वातावरण और परिस्थितियों तथा जातीय परंपराओं का विश्लेषण किया जाता है। इस पद्धति पर रचित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लिखने वाले हमारे जाने माने इतिहासकार, जिसका ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही चर्चित है और हर आदमी उसको पढ़ता है, हर स्टूडेंट उसको पढ़ता है। रचनाकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति का अनुसरण किया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जितने भी ग्रंथ लिखे वो विधेयवादी पद्धति के आधार पर लिखे। फिर आगे आता है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। इन्होंने भी हिंदी साहित्य के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी को नहीं माना, इन्होंने ग्रियर्सन को माना है। इस तथ्य को आप नोट कर लेना, ये तथ्य थोड़ा अलग है। इसमें डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा है एक इतिहासकार, उन्होंने आलोचना की है कि हिंदी के विधेयवादी साहित्यिक इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं है, इसके प्रवर्तक ग्रियर्सन है। यह डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने कहा। हालांकि डॉक्टर शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया, अपने इतिहास ग्रंथ इस पद्धति के आधार पर लिखे। नमस्कार मित्रों, आज इतना ही। मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।